हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। मैं BWC वाला आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल अवेसम चैनल BWC वाला ऑफिशियल। आज आप देख रहे हैं फाइलम टीनोफोरा। आज हम फाइलम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है फाइलम सेलेंट्रेटा के बारे में। उसका हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया, एक एक पॉइंट समझा। 12 से 13 पॉइंट्स थे। आज का जो हमारा फाइलम रहेगा ये फाइलम टीनोफोरा है। 11 पॉइंट्स में इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और बहुत फास्ट तरीके से, बहुत ही कम मिनट के अंदर में इस फाइलम को हम समझेंगे। आप बने रहेंगे हमसे तो आपको मैं यकीनन कह सकता हूँ मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे फ्यूचर क्लास 11 क्लास 12 के स्टूडेंट्स सभी के लिए ये अवेलेबल है। और आप जरूर देख करके जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे क्लास 11 हो, चाहे क्लास 12 हो। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फाइलम टीनोफोरा से। तो आज हम इसका डिस्कस कर ही लेते हैं। इसको बोला जाता है सी वॉलनट्स, यानी कि समुद्री अखरोट के नाम से इसको जानते हैं, और कॉम जेली के नाम से भी इसको हम पहचानते हैं। फर्स्ट टाइम में फाइलम टीनोफोरा का जो है डिस्कस कौन से साइंटिस्ट ने किया था और कौन से साइंटिस्ट ने इसका डिस्कस नहीं किया था। आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी में आपको किसी भी साइंटिस्ट का डिस्कस नहीं मिलेगा वहाँ पर, और एनसीईआरटी में ये फाइलम पूरा रखा हुआ है। बट यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको उन साइंटिस्टों के बारे में भी बताऊंगा जिन साइंटिस्टों ने इस फाइलम पर डिस्कस किया और इस फाइलम का नाम दिया। पहले ये सेलेंट्रेटा में ही पाए जाते थे, फिर उसके बाद में इनके कैरेक्टर्स कुछ चेंज हुए और ये अलग रख दिए गए, एक सेपरेट फाइलम बना करके रख दिया गया। तो थोड़ा सा हमारे लिए बोझ भी हो गया है, क्योंकि अगर उसी में होते तो एक ही फाइलम को हमको पढ़ना होता। लेकिन अब क्या हो गया है, इसको दो फाइलम अलग अलग कर दिए गए, एक सेलेंट्रेटा और एक टीनोफोरा बना दिया गया है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लिखते हैं ऑन द बोर्ड फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा, इसको सी वॉलनट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी समुद्री अखरोट के नाम से हम इसको पहचानते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं सी वॉलनट्स। सी वॉलनट्स, और दूसरा नाम इसका कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं। कॉम्ब जेली के नाम से, तो ये इसके कॉमन नेम है, इसको याद करके रखिएगा। फाइलम टीनोफोरा के जो कॉमन नेम है उनके बारे में हम समझ रहे हैं, सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेली। फर्स्ट टाइम में फाइलम टीनोफोरा को फाइलम सेलेंट्रेटा में ही रखा गया था। फर्स्ट टाइम में कहां पर रखा गया था? फर्स्ट टाइम में फाइलम टीनोफोरा को फाइलम सेलेंट्रेटा में ही इसको रखा गया था। फर्स्ट टाइम में जब इस फाइलम की डिस्कवरी हो रही थी, उस टाइम में ये नहीं डिसाइड कर पाए थे उस टाइम के साइंटिस्ट कि इसको कौन से फाइलम में रखा जाए, और इनको जो है ये जो ट्यूनोप्लाना एनिमल्स हैं इनको कौन से फाइलम में रखा जाए। सबसे आसान भाषा में मैं समझने की कोशिश करता हूँ। ये जो फाइलम है ये कैसे होते हैं, मैराइन वाटर यानी शुद्ध खारे पानी में पाए जाने वाली एनिमल है, ये फ्रेश है। सबसे पहला साइंटिस्ट जो आया इनके बीच में काम किया, उस साइंटिस्ट का नाम था एस सोल्ट्स। क्या नाम था? एस सोल्ट्स। फर्स्ट साइंटिस्ट एस सोल्ट्स। एस सोल्ट्स। और दूसरे साइंटिस्ट का अगर हम नाम बात करें, दूसरे साइंटिस्ट का एस सोल्ट्स। एस सोल्ट्स, इन्होंने क्या बताया था, इनका जो है फाइलम ही क्या कर दिया, इस साइंटिस्ट ने इसका फाइलम ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यानी कि ये सेलेंट्रेटा में न रख करके बल्कि इसका फाइलम अलग कर दिया। फिर उसके बाद में एक दूसरा साइंटिस्ट आता है जिसका नाम हैस्चेक है। हैस्चेक जब आते हैं
हैशटैग ये जब साइंटिस्ट आता है तो क्या करता है, फाइलम टीनोफोरा नाम देता। उसी दिन से क्या हो रहा है, ये फाइलम सेलेंट्रेटा चल रहा है और फाइलम सेलेंट्रेटा के बाद में फाइलम टीनोफोरा का डिस्कस चल रहा है और इसको हम अलग तरीके से पढ़ते हैं। बस ये जो हमने बोर्ड पे लिखा है ये आपको एनसीईआरटी में कहीं पर नहीं मिलेगा। आप चाहे उसको 100 बार पलट के देख लें, चाहे 20 बार पलट के देख लें, ना तो हैशहोल्ड के बारे में कहीं लिखा मिलेगा, ना तो हैशटैग के बारे में एनसीईआरटी के अंदर लिखा मिलेगा। अब जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा मिलेगा उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स बहुत जल्दी से डिस्कस करेंगे हम। वो 11 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, जिनको हम जानते हैं जर्नल कैरेक्टर के नाम से जानते हैं, जर्नल कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं, जर्नल कैरेक्टर्स। तो फर्स्ट नंबर का जो जर्नल कैरेक्टर्स था वो कौन सा जर्नल कैरेक्टर्स है, यानी कि इनके हैबिटाट्स की बात की जाएगी, ये कहाँ पर पाए जाते हैं और इनका पाने का मकसद क्या होता है, किस जगह पर पाए जाते हैं। तो सिंगल एक्वेटिक फ्री एनिमल्स हैं, ये कैसे हैं, सिंगल एक्वेटिक फ्री एनिमल्स हैं, सिंगल मेराइन लिख ले यहाँ पर, सिंगल मेराइन फ्री एनिमल है। ये सिंगल मेराइन फ्री एनिमल्स हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं, साफ पानी में पाए जाते हैं। और ये होते कैसे हैं, व्हाइट कलर के जो है राउंड शेप स्ट्रक्चर होता है इनका, ये पाए जाते हैं। आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं फाइलम टीनोफोरा का जो है, कोई भी फाइलम डाल सकते हैं, टीनोप्लाना डालते हैं, ब्रंकिया डाल दें, इस प्रकार से जो भी फाइलम डालना चाहें आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल इसकी शेप आसान तरीके से। तो इनकी लेयर्स की अगर हम बात करते हैं, जो वाटर में क्या करते हैं, वाटर की लेयर्स पे तैरते रहते हैं, ये वाटर की लेयर पे तैरते रहते हैं। ये स्विमिंग कहाँ करते हैं, वाटर्स की लेयर्स पे क्या करते हैं, ये तैरते रहते हैं। इतना ये जो फर्स्ट कैरेक्टर था इनका हैबिटाट था, ये हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया है। ये कहाँ पाए जाते हैं, सिंगल मेराइन फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं और ये वाटर की लेयर्स पे तैरते रहते हैं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है सी वॉलनट्स कॉम जेली, ये तो आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा, लेकिन इन साइंटिस्टों के बारे में आपको एनसीईआरटी के अंदर कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो मैं छोटी सी जानकारी आपको दे रहा हूं, फिर उसके बाद आगे हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसके हैबिटाट्स के बारे में हम समझेंगे और हैबिटाट के बाद में सिमेट्री इनकी कैसी पाई जाती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा पाया जाता है, अपेंडेज कैसे पाए जाते हैं, जर्म लेयर कौन कौन सी होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। 1 2 3 आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड पॉइंट्स की, और सेकेंड पॉइंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंड पॉइंट्स, वो सेकेंड पॉइंट्स कौन सा है, इनके नोट, थोड़ा सा नोट एक है, नोट टाइप पे लिख सकते हैं आप अपने नोट में। नोट टाइप पे ये कैसे होते हैं, बाइलुमिनियस होते हैं, बाइलुमिनियसेंस होते हैं, यानी कि दीप, ये जो एनिमल्स होते हैं ये लाइट उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं, ये लाइट उत्पन्न करते हैं। ये इनका क्या होता है, मुख्य कैरेक्टर है। ये कैसा इनका है, एक इंपॉर्टेंट और या मुख्य कैरेक्टर होता है, इनका मुख्य कैरेक्टर होता है। किसका, फाइलम टीनोफोरा के जो एनिमल होते हैं इनका मुख्य कैरेक्टर होता है। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो इनकी सिमेट्री पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी सिमेट्री पाई जाती है, बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है। कैसी सिमेट्री, बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बाइरेडियल सिमेट्री होती है। सिमेट्री इनकी कैसी होती है, बाइरेडियल सिमेट्री होती है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होता है, टिश्यू लेवल तक जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी थर्ड पॉइंट है, ये ऊपर वाला दूसरा और ये तीसरा। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं अगर हम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो इनका टिश्यू लेवल तक जाता है, टिश्यू लेवल तक।
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है इनका, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें अपेंडेजेस की, तो इनमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। अपेंडेजेस 4th नंबर की बात करते हैं, अपेंडेजेस, तो इसमें क्या पाया जाता है, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। और टेंटिकल्स ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें टेंटिकल्स अगर अब्सेंट होंगे, कंटिकाएं होती हैं, अब्सेंट होंगी तो फिर अब्सेंट रहेंगी, अब्सेंट, और अगर अब्सेंट नहीं होंगी तो इसमें अगर प्रेजेंट होंगी तो वो 2 प्रेजेंट होंगी। कितनी होंगी, 2 प्रेजेंट होंगी, 2, 1 और 2 प्रेजेंट होंगी। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इनके फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि 5th जो होता है पॉइंट होता है इनका, उनकी अगर हम बात करें 5th पॉइंट की, तो जर्म लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। जर्म लेयर इनकी कैसी पाई जाती है, जर्म लेयर होती है, 3 टाइप की होती है, लेकिन हम समझते हैं 2 टाइप की आधार पे इसको 3 टाइप में, इसमें मीजोगलिया भी क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, तो इसलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक बन जाते हैं। अभी तक तो इनको एक्टोडर्म कहा जाता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन में जो मीजोगिलिया भी आई है। एक एनिमल होता है जिसमें इसी फैमिली का एक एनिमल है, जिसमें क्या होता है, एक मीजोगिलिया उत्पन्न हो जाती है। इनमें क्या हो जाती है, बीचों बीच में सिलोमेट्स उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, वरना ये होते कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं। अभी हम उसका डिस्कस करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म आती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये 2 प्रकार की इनमें जो होती है स्तर पाए जाते हैं, लेवल पाए जाते हैं, जर्म लेयर होती हैं। 2 प्रकार की जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं, ये आपके सामने हमने लिखा, जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक और एक्टोडर्म, एंडोडर्म, डिप्लोब्लास्टिक पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जर्म लेयर के अलावा 7 पॉइंट्स की बात करते हैं, तो बॉडी वॉल की बात करते हैं 6 पॉइंट की, तो बॉडी वॉल होता है। बॉडी वॉल किस टाइप की पाई जाती है, तो एपिडर्मिस होती है और गैस्ट्रोडर्मिस होती है। एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस, इसके बीचों बीच में पाया जाता है मीजोगिलिया। देखो एक होता है एपिडर्मिस, ये बाहरी लेयर होती है, और फिर उसके बाद में पाया जाता है गैस्ट्रोडर्मिस। इनके बीचों बीच में पाया जाता है मीजोगिलिया, पाया जाता है मीजोगिलिया पाया जाता है। इनके बीचों बीच में क्या पाया जाता है, मीजोगिलिया पाया जाता है। इसी कारण इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं, वरना सीलेंट्रेटा यानी टीनोफोरा जो है इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं कहते हैं, इसको हम डिप्लोब्लास्टिक मानते हैं, क्योंकि जब इसके अंदर मीजोगिलिया उत्पन्न हो जाती है तो अब इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। फाइलम टीनोफोरा के एकमात्र सदस्य में, जिसको हम बोलते हैं यूक्लोरा रूबरा में क्या मिलता है, ये एक्सेप्शन के टाइप पे इसको लिख लें, एक्सेप्शन। यूक्लोरा रूबरा में निमेटोसाइट्स पाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं नीडोब्लास्ट बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, निमेटोसाइट्स। और निमेटोसाइट्स तो सब सुना होगा, जिसको नीडोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। निमेटोसाइट्स हम जो ऑलरेडी फाइलम कर चुके हैं सीलेंट्रेटा, उस फाइलम में निमेटोसाइट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट थी। इस फाइलम में टीनोफोरा में सिर्फ निमेटोब्लास्ट किसमें पाई जाती हैं, यूक्लोरा रूबरा में पाई जाती हैं, और यही इसका अंतर था, यही डिफरेंट था, इसलिए उठा करके इस फाइलम को, टीनोफोरा को अलग कर दिया गया है। वरना सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा सेम फाइलम थे, सेम एनिमल थे, इसलिए उनको एक ही साथ में रखा गया था। बट इससे ये साबित जरूर होता है एक इस एक्सेप्शन से, कि जो इस फाइलम का, टीनोफोरा का जो ऑर्जिन हुई है, टीनोफोरा की ऑरिजिन हुई है, टीनोफोरा फाइलम की ऑरिजिन हुई है, वो इससे ये साबित होता है कि फाइलम सीलेंट्रेटा से ही इसकी ऑरिजिन हुई है।
अब इसके अलावा हम बात करेंगे 7 पॉइंट्स की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे बॉडी कैविटी के बारे में। 7 पॉइंट के बारे में बात करें तो बॉडी कैविटी एसिलोमेट होती है। बॉडी कैविटी कैसी होती है? एसिलोमेट बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी इनकी कैसी होती है? एसिलोमेट होती है। और लोकोमोशन की अगर हम बात करें, 8 पॉइंट्स की बात करें, लोकोमोशन, तो लोकोमोशन किसके द्वारा करते हैं? 8 कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 8 कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं। कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं। आपके सामने डायग्राम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 8 कॉम्प्लेट्स पाई जाती हैं। इस प्रकार से ये क्या करती हैं? इसको लोकोमोशन करवाने में हेल्पफुल होती हैं। और आप देखे होंगे करौंदा बोला जाता है, जो खाने में मिक्स किया जाता है, उस करौंदे के टाइप पे आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। और जो इसके चारों तरफ दिखाई दे रही हैं 8 प्लेट्स होती हैं। आप चाहें तो इनको गिनती कर सकते हैं। 8 प्लेट्स होती हैं और ये 8 प्लेट्स क्या करती हैं? इसको चलाने का कार्य करती हैं। ये इसके लोकोमोशन में हेल्पफुल होती है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे सेंस ऑर्गन की, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा, 9वां पॉइंट। 11 पॉइंट में हमने बताया था इस चैप्टर को आपको डिस्कस करा के रखेंगे। इस फाइलम को आप यकीनन याद कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस पॉइंट टू पॉइंट इसके हम आपके बताएंगे। जो भी जितना भी एनसीईआरटी में हुआ है उसी के आधार पर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 पॉइंट्स के क्या है? सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन कोलोब्लास्ट होती है और नेमेटोसाइट्स इसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन जो होती है कोलोब्लास्ट होती है, कोलोब्लास्ट होती है। इसके अंदर नेमेटोसाइट्स एब्सेंट होते हैं। सेंस ऑर्गन में नेमेटोसाइट्स एब्सेंट होते हैं, कोलोब्लास्ट पाई जाती है। अब अगर हम बात करें रेस्पायरेशन की, देखो एक नोट है, नोट टाइप पे लिख ले यहाँ पर, नोट टाइप पे। इसमें क्या होता है? रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन के अलावा अगर हम बात करें, देखो रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन और सर्कुलेशन के अलावा स्केलेटन सिस्टम, ये चारों चीजें क्या हैं? एब्सेंट है। इसके अंदर ये चारों चीजें क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। ये इसके अंदर नहीं पाई जाती। तो रेस्पायरेशन करने के लिए क्या है? इसके अदर ऑर्गन्स होते हैं। एक्सक्रीशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, स्केलेटल सिस्टम के लिए इसमें कोई भी चीज नहीं होती है। ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे, उसको देखने की कोशिश करें। रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन 10वां पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्शन कैसा होगा? हार्मोफ्रोडाइट होता है। हार्मोफ्रोडाइट खास करके मुख्यतः सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो यहीं पर हम लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है इनका? डेवलपमेंट 11वां पॉइंट हमारा लास्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट टाइप का होता है। क्या इनडायरेक्ट का मतलब? इनडायरेक्ट टाइप का होता है, डायरेक्ट टाइप का नहीं होता है, इनडायरेक्ट टाइप का होता है। इनका डेवलपमेंट होता है। और सीडीपिड लार्वा इनके लास्ट स्टेज जो होती है, लास्ट स्टेज मतलब लाइफ साइकिल में, लाइफ साइकिल जब इनकी होती है तो लाइफ साइकिल में क्या होता है? सीडीपिड लार्वा बनता है। इनकी 12वां पॉइंट आप समझ सकते हैं। डेवलपमेंट के बाद में अगर लाइफ साइकिल की बात आए तो लाइफ साइकिल में क्या होता है? सीडीपिड लार्वा बनता है। सीडीपिड लार्वा बनता है। ये आप जब पढ़ेंगे, आप बीएससी में जाएंगे, बीएससी करेंगे, तब आपको बैचलर ऑफ साइंस में
वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा सीडीपीड लार्वा क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कैसा होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है। जब इसकी लाइफ साइकिल हम कंप्लीट पढ़ेंगे तब हमको जानकारी इसकी खूब अच्छी तरीके से होगी। हमने आपसे वादा किया था कि आपको 11 पॉइंट्स में इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमने आपसे वादा किया आपसे कि आपको 11 से लेकर 11 पॉइंट की बात की थी डेवलपमेंट के बाद में, लाइफ साइकिल वाला 12th वाला पॉइंट तो बाद में बढ़ा दिया है। बाकी हमने जो सोच के रखा था कि 11 पॉइंट में आपको हम इस फाइलम टीनोफोरा का डिस्कस करके आपके सामने हम रख देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टीनोप्लाना के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि वो 8 कॉम्प्लेट्स कौन कौन सी पाई जाती हैं और किस प्रकार से ये अपना लोकोमोशन कंप्लीट करता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा प्लेटिहेल्मिन्थीज। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर लिख कर जाएं जो भी आपकी समझ में आया है, चाहे अच्छा लगा हो चाहे बुरा लगा हो, आप कमेंट्स में जरूर कुछ ना कुछ लिख कर जाएंगे। ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई जरूर करते रहें। ऑल द बेस्ट।